गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। बेटा आज मैं आपको क्लास 11th का कंप्यूटर साइंस विद पाइथन का फर्स्ट चैप्टर का पार्ट 5th प्रोवाइड करवाऊंगी। वीडियो का फर्स्ट चैप्टर है हमारा कंप्यूटर सिस्टम ओवरव्यू, उसका पार्ट 5th। बेटा मेरे वीडियोस के 11th क्लास के बच्चों के लिए बहुत बेनिफिशियल होते हैं, और स्पेशली उन बच्चों के लिए जिन्होंने सब्जेक्ट कोड 083 ऑप्ट किया होता है कंप्यूटर का, एंड द टाइटल ऑफ द सब्जेक्ट इज़ कंप्यूटर साइंस विद पाइथन। मेरा सब्जेक्ट नेम है कंप्यूटर साइंस विद पाइथन। हाँ, एक चीज़ आप लोग याद रखिए जो शायद मैं आपको अप्रॉक्सीमेट हर वीडियो में बताती हूँ, मेरे जो वीडियोस हैं वो सुमिता अरोड़ा बुक से बने हुए होते हैं। सुमिता अरोड़ा जो बुक हैं, ऑथर हैं सुमिता अरोड़ा। अगर आप लोगों के पास बुक है तो आप वीडियो देखते वक्त बुक ओपन कर सकते हैं, अच्छे से समझ में आएगा आपको डिस्क्रिप्शन। देखिए मैं आपको 4 पार्ट प्रोवाइड करवा चुकी हूँ वीडियो के कंप्यूटर सिस्टम ओवरव्यू के। फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको इंट्रोडक्शन बताया था, देन आपको बताया था मैंने बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, उसमें जो भी हमारे सिस्टम बस इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट, मेमोरी यूनिट और स्टोरेज यूनिट, इन सब के बारे में आपको मैंने बताया था। उसके बाद में हमने पढ़ा था सीपीयू के बारे में, मेमोरी के बारे में। ये सारा हमारा बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन का ही पार्ट चल रहा था, हमारा बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन ही चल रहा था ना ये वाला। देखिए आज वैसे हम बेसिकली पढ़ेंगे बेटा, एक मैंने आपको इसमें सिस्टम बस पे इसका एंड करा था टॉपिक का। आज हम पढ़ेंगे मोबाइल सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन। तो देखिए मोबाइल सिस्टम क्या होता है मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ लाइन बाय लाइन। आप लोगों के पास बुक है तो आप प्लीज़ बुक ओपन कर लीजिए, बुक में से देखिए, अच्छे से समझ आएगा। नहीं है बुक तो कोई लार्ज इशू नहीं है, बहुत बड़ा इशू नहीं है, बिग इशू नहीं है। आप ये वीडियो को देखिए ढंग से, आपको समझ आएगा। देखिए मॉडर्न मोबाइल सिस्टम आर टाइनी कंप्यूटर्स इन योर हैंड। मोबाइल मॉडर्न मोबाइल सिस्टम, आजकल के जो हमारे आधुनिक मोबाइल हैं वो क्या है, एक छोटे तरीके के कंप्यूटर होते हैं हमारे हाथ में, कि भाई सबके हाथ में एक छोटा कंप्यूटर है, टाइनी कंप्यूटर्स है। माइक्रो, मिनी, सुपर, ये तो सब क्या थी हमारे कंप्यूटर के टाइप से, लेकिन ये क्या है जनरेशन की टाइप से। ये तो माइक्रो, मिनी, सुपर, लेकिन एक टाइनी और आ गया। टाइनी मीन्स सबसे छोटा, मिनी से भी छोटे वाले। ये क्या होते हैं, टाइनी कंप्यूटर्स होते हैं मोबाइल्स। मोबाइल्स क्या है, टाइनी कंप्यूटर्स है। ऑल दो दे हैव लेस कंप्यूटिंग पावर कंपेयर टू देयर बिगर वर्जन्स, दे हैंडल डाइवर्स टाइप ऑफ एप्लीकेशन। अब अपन इनको बेटा बोल क्यों रहे हैं, ऐसा क्यों कह रहे हैं कि ये हमारे कंप्यूटर्स हैं टाइनी, क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि देखिए ऑल दो दे हैव लेस कंप्यूटर पावर, इनकी कंप्यूटर पावर क्या होती है, कंप्यूटिंग पावर बहुत कम होती है कंपेयर्ड टू देयर बिगर वर्जन, बड़े वर्जन की अपेक्षा। दे हैंडल डाइवर्स टाइप ऑफ एप्लीकेशन, ये डाइवर्स टाइप की एप्लीकेशन को हैंडल करते हैं, जैसे कि सच एज मेकिंग कॉल्स थ्रू रेडियो सिग्नल्स, रेडियो सिग्नल्स के थ्रू कॉल करना। ऑफरिंग कैमरा यूटिलिटीज, आप कैमरा की यूटिलिटी को ऑफर कर रहे हो। हैंडलिंग टच सेंसिटिव स्क्रीन को आप हैंडल कर रहे हो। डिस्प्ले ऑडियो वीडियो ग्राफिकल कंटेंट, और ऑडियो वीडियो ग्राफिकल कंटेंट को हम डिस्प्ले जो कर रहे हैं स्क्रीन पे जो हमारे डिस्प्ले हो रहा है। बट हैविंग लिटिल बैटरी बेस्ड पावर, लेकिन इनके पास में बैटरी कैसी होती है बेटा, बहुत छोटी होती है, ठीक है। तो इसीलिए इनको क्या बोला जाता है, टाइनी कंप्यूटर्स। क्यों बोला जाता है, क्योंकि इनके पास डिस्प्ले होता है, कैमरा होता है, सेंसिटिव स्क्रीन होती है, टच सेंसिटिव। हम लोग स्क्रीन पे टच करते हैं, उसके बाद में हमें डिस्प्ले होने लगता है, स्क्रीन पे होता है ना, और जो हम चाहते हैं वो हम डिस्प्ले करवा सकते हैं ईजिली। बैटरी होती है इनके पास में, ठीक है। और इसके अलावा हम इसमें एप्लीकेशंस रन कर सकते हैं, जैसे वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, आजकल सब अपने मोबाइल्स में भी चला सकते हैं, कर सकते हैं ना। इसीलिए क्या होते हैं अपने मोबाइल्स, टाइनी कंप्यूटर्स होते हैं। अब देखिए मोबाइल सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन का ये डायग्राम है, ये मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ अभी। देखिए डिस्प्ले सब सिस्टम है ऊपर, फर्स्ट क्या है हमारा, डिस्प्ले सब सिस्टम है। जो हमारा डिस्प्ले सब सिस्टम है बेटा, उसके पास में क्या होता है, टच सेंसिटिव इंटरफेस होता है। क्या होता है, टच सेंसिटिव इंटरफेस। अब जो हमारा टच सेंसिटिव इंटरफेस होता है उसके बेसिकली 2 पार्ट होते हैं, वन इज कीबोर्ड, अनदर वन इज डिस्प्ले स्क्रीन। तो कीबोर्ड पे क्या होता है आपका, सब कुछ कीबोर्ड के थ्रू हम टाइप करते हैं। आपकी स्क्रीन पे आता है ना कीबोर्ड, जैसा हमारा कंप्यूटर में होता है, इसीलिए इसको टाइनी कंप्यूटर बोल रहे हैं। डिस्प्ले होता है स्क्रीन पर। फिर देखिए नेक्स्ट आइए कैमरा यूनिट, इमेज सिग्नल प्रोसेसर। कैमरा यूनिट होता है जो कि क्या करता है बेटा, इमेज सिग्नल को प्रोसेस करता है। आरएफ ट्रांस रिसीवर, आरएफ मीन्स रेडियो फ्रिक्वेंसी ट्रांस रिसीवर्स, ये क्या करते हैं, आपके रेडियो फ्रिक्वेंसी के जो सिग्नल्स होते हैं उनको भेजते हैं और उनको टेक इन करते हैं, टेक आउट करते हैं। अपन ये कह सकते हैं जनरल इंग्लिश में, लेकिन ये रिसीव कर रहे हैं उसको ट्रांसमिट भी करते हैं। सिम होती है, सिम के ही थ्रू पता लगता है किसका फ़ोन आ रहा है किसका नहीं आ रहा है, क्योंकि सिम पे एक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, 10 डिजिट का नंबर होता है सिम का। तो यहाँ से रेडियो सिग्नल मैनेजमेंट होगा। अब नेक्स्ट देखिए सीपीयू। सीपीयू जो होता है उसकी कितने प्रोसेसर होते हैं, उसमें 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट होता है हमारा कम्युनिकेशन प्रोसेसर, फर्स्ट कौन सा होता है, कम्युनिकेशन प्रोसेसर। सेकंड होता है अपना एपीयू, एप्लीकेशन प्रोसेसिंग यूनिट, और थर्ड होती है हमारी ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट, जीपीयू।
तो कम्युनिकेशन प्रोसेसर क्या करता है, ये डिजिटल सिग्नल को प्रोसेस करता है। रेडियो सिग्नल को कौन प्रोसेस कर रहा था, आरएफ ट्रांससीवर, और जो हमारे डिजिटल सिग्नल होते हैं उनको कम्युनिकेशन प्रोसेसर करेगा। एप्लीकेशन प्रोसेसिंग यूनिट, एपीयू, एपीयू का वर्क क्या होता है बेटा, ये पर्टिकुलर एप्लीकेशन को रन करती है। जीपीयू हमारे ग्राफिक को प्रोसेस करते हैं। स्टोरेज होती है, एक्सटर्नल स्टोरेज कार्ड अपन इसमें लगाते हैं जिसको अपन बोलते हैं मेमोरी कार्ड। ठीक है, हम नीचे आते हैं डायग्राम में, देखिए पावर मैनेजमेंट, बैटरी चाहिए होती है अपन को, बैटरी पैक होते हैं अपने पास में, बैटरी मैनेजमेंट होता है, चार्जर होता है, चार्जर होता है जो अलग से डिवाइस है। बैटरी पैक, बैटरी पैक मोबाइल के बैक कवर में होती है बैटरी, ब्लैक कलर की। बैटरी मैनेजमेंट होता है, इसके अंदर सॉफ्टवेयर जो कि बैटरी को मैनेज करेगा। फिर ये देखिए कोडेक, एडीसी और डीएसी, मतलब ऑडियो सिग्नल, ऑडियो टू ऑडियो सिग्नल एडीसी, और ये क्या है, डीएसी हमारे सब सिस्टम्स होते हैं। मीन्स माइक, माइक इसके अंदर इन हो रहा है एरो, और स्पीकर का आउट हो रहा है। माइक का इन क्यों हो रहा है बेटा, क्योंकि हम माइक के अंदर बोलते हैं, हम इसको दे रहे हैं, कुछ हम ले नहीं रहे, हम इनपुट दे रहे हैं बोल के। और स्पीकर, हम सामने वाली की अगर आवाज़ हमारे फ़ोन में सुन रहे हैं, आप मेरी अभी वॉइस सुन रहे हो वीडियो में, तो वो आपका फ़ोन का स्पीकर वर्क कर रहा है। लेकिन अगर आप मुझसे बात कर रहे हो कॉल पे और आप कुछ बोलते हो तो वो क्या है, आपका माइक है। फिर देखिए मेमोरी में रोम और रैम, वही 2 टाइप की इसमें भी मेमोरी होती है। तो आप लोगों को आई होप कि ये समझ में आया होगा हम मोबाइल को टाइनी कंप्यूटर्स क्यों बोलते हैं इस डायग्राम से। अब अपन इसका एक एक सिस्टम ब्रीफली मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। तो देखिए, thus the system organization of a mobile system has components to handle all these। इसी क्या है, ये सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन जो है मोबाइल सिस्टम का, उसके पास में क्या होते हैं बेटा, सारे कंपोनेंट होते हैं हैंडल करने के लिए। द ब्लॉक डायग्राम ऑफ मोबाइल सिस्टम इज एज शोन एयर। ब्लॉक डायग्राम आपका ऊपर था, ये वाला जो है ये क्या है, ब्लॉक डायग्राम ऑफ मोबाइल सिस्टम। किसका ब्लॉक डायग्राम है, मोबाइल सिस्टम का। तो ये क्या है हमारा बेटा, ब्लॉक डायग्राम ऑफ मोबाइल सिस्टम, है ना। इतना आया समझ में। अब देखिए, लेट अस टॉक अबाउट दीज फंक्शनल कंपोनेंट्स ऑफ अ मोबाइल सिस्टम वन बाय वन। अब अपन एक एक फंक्शनल कंपोनेंट को देखेंगे। A mobile system's CPU handle diverse type of applications but has a little power compared to computers as mobile system run on battery power। इनके पास में पावर क्या होती है बेटा, कम होती है एज कम्पेयर टू कंप्यूटर्स। कंप्यूटर की अपेक्षा इनकी बैटरी पावर बहुत कम होती है। ठीक है, तो जो हमारे मोबाइल सिस्टम होते हैं उसमें क्या करता है, सीपीयू क्या हैंडल करता है बेटा, डाइवर्स टाइप की एप्लीकेशंस को। डाइवर्स मीन्स डिफरेंट डिफरेंट टाइप की एप्लीकेशंस को, लेकिन इसकी पावर सप्लाई क्या है, बहुत कम है। तो अपन आते हैं फर्स्ट अपने मोबाइल प्रोसेसर पे। क्या होते हैं मोबाइल सीपीयू, देखिए दिस इज द ब्रेन ऑफ अ स्मार्टफोन, ये स्मार्टफोन का ब्रेन है। द सीपीयू रिसीव्स कमांड, सीपीयू ने क्या करा बेटा, रिसीव करे कमांड को। मेक इंस्टेंट कैलकुलेशन, इंस्टेंट कैलकुलेशन मेक की। प्ले ऑडियो वीडियो, ऑडियो वीडियो प्ले कर सकते हैं मोबाइल प्रोसेसर के थ्रू ही। ये क्या है, ब्रेन होगा स्मार्ट प्रोसेसर का, मोबाइल प्रोसेसर का ब्रेन होगा मोबाइल प्रोसेसर। सीपीयू, मोबाइल सीपीयू, जैसे कंप्यूटर का ब्रेन क्या होता है, सीपीयू होता है, वैसे ही मोबाइल सीपीयू किसका ब्रेन होगा, मोबाइल का। सीपीयू रिसीव कमांड, सीपीयू क्या करता था कंप्यूटर में, कमांड रिसीव करता था, सेम उसी तरह यहाँ मोबाइल सिस्टम में भी वो कमांड रिसीव कर रहा है। मेक इंस्टेंट कैलकुलेशन, इंस्टेंट कैलकुलेशन करेगा मोबाइल सिस्टम का सीपीयू, मोबाइल प्रोसेसर। ठीक है, जैसे कंप्यूटर वाला इंस्टेंट कैलकुलेशन करता था, ऑडियो वीडियो वहाँ प्ले होते थे, वैसे ही बेटा यहाँ भी प्ले होते हैं। इंफॉर्मेशन कंप्यूटर में स्टोर रहती थी, सेम उसी तरह से यहाँ भी स्टोर रहती है, और डिवाइसेस के थ्रू हमारे सिग्नल्स वहाँ सेंड हो रहे थे, इसी तरह यहाँ भी सिग्नल्स सेंड होते हैं। तो इतना ही सबको समझ आया होगा अभी तक। सीपीयू ने क्या वर्क किया बेटा, रिसीव करे कमांड्स को, मेक इंस्टेंट कैलकुलेशन करके दी, प्ले करे ऑडियो वीडियो को, इन्फॉर्मेशन को स्टोर किया और सिग्नल को सेंड किए थ्रू आउट द डिवाइस। फिर देखिए, द सीपीयू ऑफ अ मोबाइल सिस्टम हैज मेजरली 2 सब प्रोसेसर, 2 टाइप के इसके सब प्रोसेसर होते हैं। अभी डायग्राम में बताया था मैंने ऊपर आपको। एक होता है हमारा कम्युनिकेट जीपीयू, एक होता है एपीयू, सॉरी एक होता है हमारा कम्युनिकेशन प्रोसेसर और दूसरा होता है अपना एप्लीकेशन प्रोसेसिंग यूनिट एपीयू। फर्स्ट होता है हमारा कम्युनिकेशन प्रोसेसर एंड सेकेंड वन इज एप्लीकेशन प्रोसेसिंग यूनिट। तो अपन फर्स्ट देख लेते हैं पहले कम्युनिकेशन प्रोसेसिंग यूनिट क्या होती है बेटा। जिनके पास बुक है पेज नंबर 9 ओपन कर लीजिए, वीडियो में शो भी हो रहा होगा आपको। कम्युनिकेशन प्रोसेसिंग यूनिट मोबाइल सिस्टम इनपुट आउटपुट यूनिट, दिस सब सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग एंड रिसीविंग फोन कॉल्स। ये क्या किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है बेटा, आप फ़ोन कॉल्स मेक कर सकते हो, मतलब फ़ोन कॉल्स लगा सकते हो, किसी को कर सकते हो और रिसीव कर सकते हो मोबाइल हैंडसेट के थ्रू। इट एज अ डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर, इसके पास में क्या होता है, डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर होता है।
दैट हेल्प इट वर्क विथ RF ट्रांस रिसीवर, जो कि इसकी हेल्प करता है RF ट्रांस रिसीवर के साथ में, एंड द ऑडियो सब सिस्टम, और ऑडियो सब सिस्टम के साथ में। देखिए इसमें रेडियो सिग्नल मैनेजमेंट बहुत अहम रोल करती है अपना, बहुत ही उसका आप कह सकते हैं इंपॉर्टेंट रोल होता है रेडियो सिग्नल मैनेजमेंट यूनिट का। क्या होता है देखिए, रेडियो सिग्नल मैनेजमेंट यूनिट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कनेक्टिंग सिम टू द बेस स्टेशन थ्रू रेडियो सिग्नल। बेस स्टेशन से को रेडियो सिग्नल से वो कनेक्ट करती है। अब देखिए क्या करेगा, सिम क्या होती है अपनी, सिम क्या प्रोवाइड करवाती है, टाइप ऑफ मोडेम। मीन्स कि अगर मैंने आपको फोन लगाया, पर्सन ए को हम कॉल कर रहे हैं, तो पर्सन ए के पास ही जाना चाहिए, पर्सन ए ही उसे रिसीव करे प्लीज, पर्सन टू उसको रिसीव नहीं करेगा। ठीक है, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है बेटा, रेडियो सिग्नल मैनेजमेंट यूनिट की होती है। इतना आया समझ में। अब नेक्स्ट प्रोसेसिंग यूनिट कौन सी होती है हमारी सीपीयू की, एप्लीकेशन प्रोसेसिंग यूनिट। नेम से पता लग रहा है पर्टिकुलर एप्लीकेशंस को रन करने के लिए काम में आएगी, पर्टिकुलर एप्लीकेशंस को प्रोसेस करेगी। तो देखिए दी सब सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गवर्निंग कंट्रोलिंग ऑल टाइप ऑफ ऑपरेशंस। गवर्न करेगी, कंट्रोल करेगी सभी तरह के ऑपरेशंस को, टेकिंग प्लेस ऑन अ मोबाइल सिस्टम बाय रनिंग वेरियस टाइप ऑफ मोबाइल एप्लीकेशंस। रनिंग करके वेरियस टाइप की मोबाइल एप्लीकेशंस को। देखो आजकल हम बोलते हैं हमारे पास ये ऐप है, हमारे पास वो ऐप नहीं है, तो ये जो एप्स वर्ड है ये किसका शॉर्ट फॉर्म है बेटा, एप्लीकेशंस का शॉर्ट फॉर्म है। तो एप्लीकेशन प्रोसेसिंग यूनिट का वर्क क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट एप्स को आपके रन करना। क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट एप्स को रन करना। नेक्स्ट आते हैं अपन डिस्प्ले सब सिस्टम। देखिए दिस सब सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग डिस्प्ले फैसिलिटी। डिस्प्ले सब सिस्टम है, नेम से पता लग रहा है क्या प्रोवाइड करवाएगा अपन को, डिस्प्ले फैसिलिटी, और टच सेंसिटिव इंटरफेस प्रोवाइड करवाएगा हमको, एंड टच सेंसिटिव कीबोर्ड इंटरफेस देगा, टच सेंसिटिव कीबोर्ड देगा, और डिस्प्ले की फैसिलिटी देगा। नेक्स्ट आते हैं अपन कैमरा सब सिस्टम। दिस सब यूनिट इज डिजाइंड टू डिलीवर अ टाइटली बाउंड इमेज प्रोसेसिंग पैकेज एंड अनेबल एन इम्प्रूव्ड ओवरऑल पिक्चर एंड वीडियो एक्सपीरियंस। ये जो सब यूनिट है ये किस लिए डिज़ाइन की गई है बेटा, डिलीवर करने के लिए टाइटली बाउंड इमेज प्रोसेसिंग पैकेजेस को। और क्या अनेबल करेगी ये, ओवरऑल पिक्चर और वीडियो एक्सपीरियंस को। मतलब कि जो भी हमारी पिक्चर्स क्लिकिंग होती है या जो भी हम वीडियो क्लिप्स बना रहे हैं वो किसके थ्रू हो रहा है बेटा, काम वर्क हमारा कैमरा सब सिस्टम के थ्रू हो रहा है। इट हैज़ एन इंटीग्रेटेड इमेज सिग्नल प्रोसेसर एंश्योर्स थिंग्स like instant image capture, high resolution support, image stabilization and other image enhancement। अब नेक्स्ट आते हैं अपन मोबाइल सिस्टम की मेमोरी पे। ठीक है, मोबाइल सिस्टम के पास भी मेमोरी होती है जैसे कंप्यूटर सिस्टम के पास होती है, सेम रैम और रोम की फॉर्म में ही होती है मोबाइल के पास भी, जैसा कि हमारे कंप्यूटर के पास में होती है। ठीक है, फर्स्ट आते हैं रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। इट इज़ द वर्क मेमोरी ऑफ योर मोबाइल सिस्टम। ये हमारी वर्किंग मेमोरी होती है रैम, मैंने उस टाइम भी आपको बताया था कंप्यूटर सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन में भी। द इंस्टॉल्ड मोबाइल ऐप्स व्हेन रन आर फर्स्ट लोडेड इन द रैम। जब भी आप कोई मोबाइल ऐप को इंस्टॉल कर रहे हैं, उसको रन कर रहे हैं, तो वो फर्स्टली कहाँ लोड होता है, रैम में, और उसके बाद में वो एग्जीक्यूट होता है। दीज ऐप्स रिमेन इन द रैम, और ये रैम में रहेगा कब तक, आफ्टर यू आर नो लॉन्गर यूजिंग दैम, जब तक कि हम लंबे समय तक उसको यूज नहीं ले लें, एंड देन दे आर शिफ्टेड टू बैकग्राउंड, और वो पीछे बैकग्राउंड में शिफ्ट नहीं हो जाए जब तक। द मोर रैम यू हैव ऑन अ स्मार्टफोन द बेटर द परफॉर्मेंस एंड फास्टर द फोन विल जनरली बी। रैम डज नॉट स्टोर इन्फॉर्मेशन वंस द डिवाइस इज टर्न्ड ऑफ। यदि एक बार डिवाइस टर्न ऑफ हो गई है तो उसने सिस्टम की इंफॉर्मेशन को नहीं करेगा, वो क्या नहीं करेगा, स्टोर नहीं करेगा। देखिए आप कोई भी ऐप स्टार्ट करते हैं, सपोज मैंने कोई अमेजन ऐप स्टार्ट किया, अमेजन का ऐप स्टार्ट किया, और मैंने उसके थ्रू कुछ चीज़ मेरी मंगवानी चाहिए। ठीक है, तो मेरे को क्या करना होगा, नेट ऑन करना होगा, नेट में ऑन करूंगी बेटा उसके थ्रू, फिर मैं उसको ऑर्डर दूंगी, अमेजन ऐप पे जाके ऑर्डर हो जाएगा मेरा। अब मैं यदि नेट ऑफ कर देती हूँ और मैं दोबारा ऑर्डर देना चाहती हूँ तो क्या ऑर्डर होगा, नहीं होगा। डिलीवरी स्टेटस पता लगेगा, नहीं पता लगेगा बेटा। तो ये सारी चीज़ें हमारी कब होती है, जब हमारा सिस्टम टर्न ऑन होता है, ऑफ होता है, जब ये कुछ भी वर्क नहीं करता है। नेक्स्ट आते हैं रोम रीड ओनली मेमोरी। क्या होती है देखिए, द रोम और रीड ओनली मेमोरी इज अ पार्ट ऑफ अ मोबाइल सिस्टम्स इंटरनल स्टोरेज एंड इट इज नॉट एक्सेसिबल फॉर यूजर्स टू राइट ऑन एंड इज दस रेफर्ड टू एज रीड ओनली मेमोरी। इसको अपन कैसे रेफर करते हैं, रीड ओनली मेमोरी की तरह। द रोम इज बेसिकली फ्लैश और टेक्निकली डबल ई प्रोम। मैंने बताया था ना, फ्लैश मेमोरी, डबल ई प्रोम, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। वही चीज यहाँ पर है, जो हमारी रोम होती है वो बेसिकली कौन सी वाली यूज होती है इसमें, फ्लैश वाली और डबल ई प्रोम वाली। द रोम पार्ट ऑफ अ मोबाइल सिस्टम इंटरनल स्टोरेज इज वेयर ऑपरेटिंग सिस्टम रिसाइड्स। इट ऑल्सो हैज सम
प्री इंस्टॉल्ड एप्स, इसके पास में कुछ प्री इंस्टॉल्ड ऐप भी होते हैं बेटा इन दिस मेमोरी सेक्शन विच कैन नॉट बी डिलीटेड ऑन यूजर्स एंड आइदर. This is the reason why you don't get full internal memory as advertised on the box, because a part of it has been used to house operating system and other pre-installed apps. देखिए मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ ये चीज़. रोम जो होता है वो क्या होता है बेटा, अपना इंटरनल स्टोरेज है जो कि हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर की तरफ ऑपरेट हो रहा है. ठीक है, इसके पास में कुछ पहले से प्री इंस्टॉल्ड ऐप भी होते हैं. अगर आपके फ़ोन की रोम, मोबाइल सिस्टम की रोम अगर आपकी 5 GB है और आपको दिखाता है आपने एक भी चीज़ उसमें इंस्टॉल नहीं करी, फिर भी वो आपको दिखा रहा है कि 2 GB फ्री है, दैट मीन्स कि 3 GB जो रोम है उसमें आपकी प्री इंस्टॉल्ड ऐप्स है. ठीक है, तो इसीलिए इसको अपन क्या बोलते हैं, ये पूरी की पूरी इंटरनल मेमोरी को नहीं लेती है. क्यों नहीं लेती पूरी इंटरनल मेमोरी यूज़, क्योंकि कुछ इंटरनल मेमोरी में हमारे प्री इंस्टॉल्ड ऐप्स होते हैं जो कि उस पर्टिकुलर हैंडसेट के लिए ज़रूरी होते हैं. नेक्स्ट आते हैं फिफ्थ अपन स्टोरेज पे. अब एक बार मैं रिवाइज करवा रही हूँ आपको, देख लेते हैं अपन ने कितना. देखिए बेटा अपन ने क्या क्या पढ़ लिया अभी तक. अपन ने पढ़ लिया मोबाइल प्रोसेसर, हमने अभी पढ़ लिया है, ये वाला पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया हमारा. डिस्प्ले सब सिस्टम हमने कर लिया है, कैमरा कर लिया है, डिस्प्ले कर लिया है, और मोबाइल सिस्टम मेमोरी हमने कर ली है. ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, स्टोरेज. क्या करेंगे अपन, अब स्टोरेज करेंगे. तो आते हैं अपन अपने टॉपिक पे, स्टोरेज पे. देखिए द एक्सटर्नल स्टोरेज ऑफ अ मोबाइल सिस्टम इज ऑल्सो कॉल्ड एक्सपेंडेबल स्टोरेज. एक्सटर्नल स्टोरेज को अपन क्या बोलते हैं, एक्सपेंडेबल स्टोरेज भी बोलते हैं. क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये किसकी फॉर्म में आती है बेटा, एसडी कार्ड की फॉर्म में आती है. अपन बोलते हैं ना मोबाइल का एसडी कार्ड, इट कम्स इन द फॉर्म ऑफ एसडी कार्ड और माइक्रो एसडी कार्ड्स. It is a storage which can be removed easily by you and can be used for storing picture, music, video and the likes. देखिए जो एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस होती है उसको अपन एक्सपेंडेबल स्टोरेज बोलते हैं. एग्जांपल है उसका एसडी कार्ड. आप एसडी कार्ड में से सबको पता है आप कुछ चीज़ रिमूव भी कर सकते हो, डिलीट भी कर सकते हो, और उसमें कुछ और चीज़ें भी सेव कर सकते हो. मीन्स कि ये क्या होती है, रीड राइट दोनों टाइप की है. टू एन एक्सटेंट इवन द क्लाउड स्टोरेज कैन ऑल्सो भी कैटेगराइज्ड एज एक्सटर्नल स्टोरेज. और जो आपका मोबाइल में आपका क्लाउड स्टोरेज है वो भी किसका पार्ट है बेटा, एक्सटर्नल स्टोरेज का पार्ट है. अब लास्ट टॉपिक है आज का, पावर मैनेजमेंट सबसिस्टम बैटरी. दिस सबसिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग पावर टू अ मोबाइल सिस्टम. सबको पता है पावर प्रोवाइड करवाएगा. द मोबाइल सिस्टम वर्क ऑन लिमिटेड पावर प्रोवाइडेड थ्रू एन अटैच्ड बैटरी यूनिट. दिस सबसिस्टम एज अ बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम. बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम होता है, सभी को पता है, दैट वर्क्स विद अ बैटरी चार्जर, जो कि बैटरी चार्जर और बैटरी यूनिट के साथ में वर्क करता है, एंड प्रोवाइड्स पावर टू द मोबाइल सिस्टम इन रिक्वायर्ड फॉर्म. और पावर प्रोवाइड करवाता है मोबाइल को रिक्वायर्ड फॉर्म में. ठीक है, पावर मैनेजमेंट सब सिस्टम का वर्क क्या हुआ, बैटरी हुई, बैटरी हम बैटरी प्रोवाइड करवाएगा, पावर प्रोवाइड करवाएगा, हमारे इसमें स्टोर हो जाती है, चार्जिंग कर देते हैं हम, स्टोर हो जाती है बैटरी. उसके बाद में जब भी हम यूज़ लेते हैं हमारी बैटरी यूज़ आती जाती है. सो थैंक यू बेटा, आज के लिए इतना ही काफ़ी है. आज मैंने आपको मोबाइल सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन कंप्लीट कर दिया है. नेक्स्ट क्लास में अपन टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर पढ़ेंगे. ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप उसे लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट डालिए कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो आप लोगों को, और शेयर कीजिए जिन फ्रेंड्स के पास आपके है ये कंप्यूटर साइंस विथ पाइथन सब्जेक्ट, उनको शेयर कीजिए. सो थैंक यू, गुड बाय, हैव अ नाइस डे.